साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल में केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई को खुसूसी अदालत के रूबरू पेश किया गया। हाजिरी लगाने के बाद जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी गई। साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। वजारत कानून का केस अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई ने इस्तदा की, नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, कालादम करार दिया जाए। उधर शाह महमूद कुरैशी ने दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर कर दी। नैब कवानीन से किसने फायदा उठाया, फहरिस्तें सुप्रीम कोर्ट में तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक फहरिस्त नैब जमा करा चुका, लेकिन उसे मजीद अपडेट करके दोबारा जमा कराएं। नैब कानून की वजह से कई लोगों ने बगैर जुर्म जेलें काटी। नैब कानून में कई अच्छी चीज़ें भी हैं। नैब तरमीम से कुछ जुराइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। सैकड़ों गवाहान के बायस नैब मुकदमात कई साल चलते रहते हैं। असल चीज़ करप्शन के पैसे की रिकवरी है। हमने देखा अगस्त में पार्लियामेंट कानून साजी के लिए बहुत मुतहरिक रही। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में चीफ जस्टिस को रबड़ स्टैम्प बना दिया गया। हमने इंतजार किया कि पार्लियामेंट कुछ करे। सदर मुमलिकत को नई तरमीम के तहत इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार हासिल नहीं है। इलेक्शन की तारीख के मामले पर वजारत कानून ने सदर मुमलिकत को खत का जवाब अरसाल कर दिया। खत में लिखा गया है कि पार्लियामेंट की जानिब से की गई तरमीम के बाद इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुशावरत से इनकार पर वजारत कानून से कानूनी राय तलब की है। आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। एएनपी के 2 रुकनी वक्त की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इफ्तिखार हुसैन ने कहा, आइन में वाज़ेह है 90 रोज़ में इलेक्शन कराए जाएं। एएनपी को सीसीआई में इजलास में नहीं बुलाया गया। नहीं मालूम सीसीआई में क्या गुफ्तगू और फैसले हुए। इलेक्शन कमीशन ने बताया, मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ करना ज़रूरी है। शकूक व शुबात ख़त्म होने चाहिए। इंतखाबात के हवाले से हर चीज़ वाज़ेह हो। कमीशन ने फौजी, जीडीए और मुस्लिम लीग काफ को मुशावरत के लिए बुला लिया। बिजली के बिल्स में रिलीफ के मामले पर आईएमएफ ने वक्त मांग लिया। आलमी मालियाती इदारे ने अगस्त के बिलों की वसूली 6 माह में करने की मंजूरी नहीं दी। आईएमएफ बिजली के बिल्स में आवाम को रिलीफ देने पर गौर करने लगा। पावर डिवीजन ने बिलों की वसूली 3 अक़सात में करने की तजवीज़ दी थी। अगस्त के बिलों की वसूली अक़सात में अक्टूबर तक करने की तजवीज़ थी। आईएमएफ की मंजूरी के बाद अदायगी 3 माह के बिल्स शामिल किए जाएंगे। निगरान हुकूमत की ईसीएल केसेस की छानबीन करने का फैसला। वफाकी काबीना की ईसीएल ज़ैली कमेटी की तश्कील 9 की मंजूरी। काबीना ने वज़ारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। निगरान वज़ीर दाखिला कमेटी के सरबराह होंगे। ज़ैली कमेटी में वज़ीर तिजारत और वज़ीर मवासलात शामिल हैं। सिफारिशात मंजूरी के लिए काबीना में पेश की जाएंगी। वज़ीर कानून इंसाफ और वज़ीर इत्तलात को शामिल नहीं किया गया। आर्मी चीफ का तिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने जहलम के करीब फील्ड फायर और जंगी मश्क का मुआयना किया। आर्मी चीफ को मश्क के अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। सिपह सालार ने मश्कों में हिस्सा लेने वाले दस्तों की जंगी महारत और जारहाना हिकमत अमली को सराहा। तिला फायरिंग रेंज आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा ने इस्तकबाल किया। एशिया कप का पहला टाकरा। पाकिस्तान ने नेपाल को 238 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 342 रन बनाए। मेहमान टीम 104 रन पर ढेर हो गई। एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर। और बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद का लाठी चार्ज। नेपाली बॉलर्स की जमकर धुलाई करके नए रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। बाबर आजम ने वनडे करियर की 19वीं सेंचुरी स्कोर की। कौमी कप्तान ने कम से कम इनिंग्स में 19 सेंचुरियों का हाशिए मामला का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने करियर की 102वीं इनिंग्स में अपनी 19वीं सेंचुरी स्कोर की। हाशिए मामला ने एजाज 104 इनिंग्स में किया था। बाबर आजम 151 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद ने भी अपने वनडे करियर की पहली सेंचुरी दाग दी। 67 गेंदों पर सेंचुरी बनाई, नॉट आउट रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।